सिद्धार्थ जी, बात अकाउंटेबिलिटी की हो रही है और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ये खड़े होकर नेशनल चैनल पे, इंडिया टीवी पे खड़े होकर ये कहूँगी कि सीबीएसई हैकर्स को थैंक यू कह रही है, छात्र जो है वो हैकर्स को थैंक यू कह रहे हैं। एक सीबीएसई बॉडी सिर्फ इसी काम के लिए है कि वो परीक्षा अच्छे से कंडक्ट कराए, परीक्षा को अच्छे से चेक करवाए, उसको अच्छे से सेव रखे। अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और 17-18 साल के बच्चे बता रहे हैं कि ये हो रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। थैंक यू कह के सीबीएसई, और आज मैं पोर्टल को कितनी बार एक्सेस कर चुकी है, पोर्टल आज भी काम नहीं कर रहा है। कैसे रीवैल्यूएशन होगा? सीबीएसई कैसे करेगा? नमस्कार मीनाक्षी जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और कोई भी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया की पूरी शुचिता मेंटेन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं 3-4 बातों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि लाखों छात्र भी अभी आपके शो को देख रहे हैं, सीबीएसई का ट्वीट भी आया है, रिवैल्यूएशन का पोर्टल लाइव जा चुका है, 1 घंटे पहले का ट्वीट था, उसको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस अगर रहेंगे, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है सीबीएसई के स्टूडेंट्स का भी, तो आज शाम तक सब लोग एक्सेस कर पाएंगे। इसकी अवधि भी बढ़ाई जा चुकी है, किसी प्रकार के पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है और सबको आवश्यक नहीं है कि पहले ही घंटे में करें। हम लोग आराम से शाम तक, रात तक भी कर सकते हैं। छात्र बिल्कुल समझदारी के साथ और बिल्कुल पेशेंस के साथ इसमें आगे बढ़े, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई 2 घंटे 4 घंटे की विंडो के लिए नहीं खुला, ये पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने एथिकल हैकर्स की भी बात करी, हमने अभी इस पूरे प्रक्रिया की भी बात करी। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि सीबीएसई कन्वेंशनल मोड में जब एग्जामिनेशन को करवाता था, तब ये जिन समस्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं, ये समस्याएं पहले हमारे सामने नहीं थी। क्योंकि हम नए मॉडर्न चीज़ों पर आगे बढ़ रहे हैं, हम नई एडवांसमेंट्स को लेकर के आ रहे हैं, नई इवैल्यूएशन के सिस्टम को हम लेकर के आए, तो स्वाभाविक है कि ये चैलेंजेस हमारे सामने आके खड़े हुए। एथिकल हैकर के नाम में ही एथिकल शब्द है और वो उस चीज को रेज करेंगे, उनके एक प्रकार से उनके कार्य का काम है। अगर एडवांसमेंट्स की गई और अगर सीबीएसई उनका धन्यवाद करता है, मुझे लगता है कि अभी यहां तक मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती। सीबीएसई को धन्यवाद भी करना चाहिए, दुरुस्त भी करना चाहिए और दुरुस्त करके जो सिस्टम अच्छा हो उस बेस्ट सिस्टम को चलाना चाहिए। तीसरी बात, अभी टेंडर को लेकर के आपके सब दर्शक भी जानते हैं, सीबीएसई हमारे देश की वो एजेंसी है जिसके पास ये जिम्मेदारी है, वो आगे टेंडर प्रक्रिया करके कोई कंपनी जिसको आउटसोर्स करके हमारे ये पूरी प्रक्रिया को करना है, एग्जामिनेशन को, उनको एक काम देते हैं। अब अभी हमारे साथी भी, जो मेरे युवा साथी सार्थक भी जो बैठे थे, सिद्धार्थ जी, आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इसलिए इंटरप्ट करना पड़ रहा है सिद्धार्थ जी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो पूरा प्रोसेस आपका सिक्योर नहीं था, आप उस प्रोसेस के साथ गए ही क्यों? जो कोएम्ट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, अगर पहले से ही उसकी छवि टेंटेड थी तो सीबीएसई उस कंपनी के साथ गया क्यों? जो पोर्टल सिक्योर नहीं था, उस पोर्टल पर सेव हुआ क्यों? और ये स्कैनिंग की जगह पिक्चर्स क्यों ली गई? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं मीनाक्षी जी। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं मीनाक्षी जी, इसलिए क्योंकि सब लोगों के प्रश्न सरकार से ही है। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे को समय अधिक लग गया, पर मैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपके प्रश्न का ही उत्तर देना चाह रहा हूं। कोएम्ट, कोई भी कंपनी अगर टेंडर प्रक्रिया में अप्लाई कर रही है, टेंडर प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, तभी सार्थक भी उस टेंडर प्रक्रिया को देख पा रहे हैं, उसकी आरपी जो तैयार हुई उसको देख पा रहे हैं, उस पर ब्लॉग लिख पा रहे हैं, उसकी चर्चा कर पा रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और जो उसमें P1 का बिडर होगा, उस बिडर को वो चीज मिल जाएगी। अब क्या कोएम्ट क्रेडिबल था या नहीं था, यह प्रश्न अगर पूछा जाए, मेरे सामने एक लंबी सूची है। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा में 2015 में उन्होंने पेपर कंडक्ट कराया, कोएम्ट एजेंसी थी, बीजेडी उसकी पार्टी थी, उनको अप्रिसिएशन लेटर मिला गया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने 2017 में करवाया, 2021 में आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस ने करवाया, 2022 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, जो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, बाइनीबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, उसमें पेपर हुआ। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 2022 में हुआ। तमिलनाडु में इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का पेपर कोएम्ट ने करवाया। लंबी सूची है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर कोई एजेंसी देश भर के अंदर करवा रही है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, अगर कोई सभी पार्टियां इसमें, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं मीनाक्षी जी, इसमें कोई राजनीतिक दल का भी इशू नहीं है, किसी नेता का इशू नहीं है। अगर तेलंगाना के अंदर पेपर करवा के
एक अप्रिसिएशन लेटर उसी कंपनी को दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अगर उस कंपनी से कोई त्रुटि देश भर में हुई, इसमें इंटेंट पर प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है? आपने भी तो सेम चीज हुई। अगर आज उसकी त्रुटि हुई, अगर आज उसमें कोई फॉल है, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अभी हमको रिवैल्यूएशन भी करना है, रिटेंडरिंग नहीं हो सकती रिवैल्यूएशन के लिए, हमको एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराना है। देयर हैज बीन नो ब्रीच। सीबीएसई इस बात को बोल रहा है।